नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ से वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? सही आंसर है वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न 2 है, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? सही आंसर है वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न 3 है, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी किस पद्धति पर आधारित है? सही आंसर है वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न 4 है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज किस पद्धति का उदाहरण है? सही आंसर है वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न 5 है, वर्णानुक्रम पद्धति की सबसे बड़ी कमी क्या है? सही आंसर है कवियों का कालक्रमानुसार विभाजन न होना। प्रश्न 6 है, कालक्रमानुसार पद्धति का क्या अर्थ है? सही आंसर है कवियों और रचनाओं का उनके जन्म या रचना काल के अनुसार क्रम निर्धारित करना। प्रश्न 7 है, जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया? सही आंसर है कालक्रमानुसार पद्धति। प्रश्न 8 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पद्धति पर आधारित है? सही आंसर है कालक्रमानुसार पद्धति। प्रश्न 9 है, कालक्रमानुसार पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? सही आंसर है साहित्य के विकास क्रम को समझने में सहायक। प्रश्न 10 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में किस पद्धति का अनुसरण किया? सही आंसर है विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 11 है, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है तेन। अगला प्रश्न है, विधेयवादी पद्धति के अनुसार साहित्य के विकास को कौन से 3 तत्वों द्वारा समझा जाता है? सही आंसर है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। प्रश्न 13 है, आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा? सही आंसर है विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 14 है, विधेयवादी पद्धति की विशेषता क्या है? सही आंसर है साहित्य प्रवृत्तियों का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखना। प्रश्न 15 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? सही आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 16 है, वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ है? आंसर है तर्क और तथ्यों पर आधारित होकर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना। प्रश्न 17 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का उपयोग किया? सही आंसर है वैज्ञानिक पद्धति।
प्रश्न 18 है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किस पद्धति का अनुकरण करता है? सही आंसर है विकासवादी या विश्लेषणात्मक पद्धति। प्रश्न 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों की पद्धति क्या है? तो इसका सही आंसर है विकासवादी या विश्लेषणात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, विकासवादी पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है साहित्य की निरंतरता और आंतरिक विकास प्रक्रिया को उजागर करना। प्रश्न 21 है, जाति, परंपरा और युग विशेष किस पद्धति से संबंधित है? सही आंसर है विधेयवादी पद्धति, आचार्य शुक्ल के संदर्भ में। प्रश्न 22 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे अधिक प्रभावशाली पद्धति कौन सी मानी जाती है? सही आंसर है विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 23 है, मिश्र बंधु विनोद किस पद्धति का उदाहरण है? सही आंसर है काल कर्मानुसार पद्धति और इसमें अधिक कवियों का संकलन। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने लगभग कितने कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया? सही आंसर है लगभग 5000 कवि। किस इतिहास लेखक ने कवियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सही आंसर है मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न 26 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 27 है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस पद्धति का अनुसरण किया है? सही आंसर है काल कर्मानुसार एवं प्रवृत्ति मूलक पद्धति का समन्वय। प्रश्न 28 है, काल विभाजन और नामकरण किस पद्धति के अनिवार्य अंग हैं? सही आंसर है काल कर्मानुसार और विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 29 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? सही आंसर है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? सही आंसर है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव। प्रश्न 31 है, मार्क्सवादी पद्धति साहित्य को किस दृष्टिकोण से देखती है? सही आंसर है वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में। प्रश्न 32 है, रामविलास शर्मा के इतिहास लेखन पर किस विचारधारा का प्रभाव है? सही आंसर है मार्क्सवादी विचारधारा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।